यार इस कोरियन ड्रामा सीरीज के बारे में मैं क्या ही बोलूं। मतलब ये जो कोरियन ड्रामा सीरीज है ना, वो एक ऐसा कोरियन ड्रामा सीरीज है जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार इन लोगों ने हमें किसी लूप में फंसा दिया है। और तुम लोग जानते हो कि यार कोरियन वालों से मेरा एक अलग सी कनेक्शन है। मतलब उनको देखने के बाद मेरा एक अलग ही दिल कुछ समझ वो हो जाता है, क्योंकि कोरियन ड्रामा सीरीज इतने अलग होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भैया उनके वो बहुत अलग होते हैं। इसी रीजन की वजह से मुझे कोरियन ड्रामा सीरीज अब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और आज मैं उन्हीं कंटेंट पर वीडियोस बना रहा हूँ। बिकॉज ऐसा कोरियन ड्रामा सीरीज मैंने पहले नहीं देखा था, लेकिन हाँ वो उतना ज्यादा खास भी नहीं था, लेकिन ये वाला उससे ज्यादा खास है भाई। ये कोरियन ड्रामा सीरीज अपने बहुत बेहतरीन, इसमें लव रोमांस ड्रामा के साथ साथ फुल्ली डीप लेवल तक आपको सस्पेंस एंड थ्रिलर देखने को मिलता है, जो कि आपको बहुत टाइम तक रोक के लगता है। इनफैक्ट इजी रीजन की वजह से ये जो कोरियन ड्रामा सीरीज का जो एपिसोड है वो ज्यादा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ एक ही सीजन के अंदर इसको निपटा दी इसके मेकर्स ने, एंड इसको ज्यादा लंबा कंटिन्यू भी नहीं किया है। लेकिन ये कोरियन ड्रामा सीरीज का हर एक एपिसोड भाई सस्पेंस में आके एंड हो जाता है, जो कि देखने में काफी मजा भी आता है। और भाई इस सीरीज के अंदर ना बहुत इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है, साथ साथ जो कैरेक्टर्स है ना उनको देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट बिल्ड होता है कि यार इन लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। इस कोरियन ड्रामा सीरीज के अंदर एक ऐसी फीमेल कैरेक्टर है जिसकी वजह से ये पूरा सीरीज कंटिन्यू होता है। इस पूरी सीरीज के अंदर पूरा कांड होता है। बात यह है कि इस कोरियन ड्रामा सीरीज के अंदर एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन को दिखाया जाता है जो कि काफी अलग रहता है। मतलब हर एक टर्न के ऊपर, हर एक मोड़ के ऊपर एक नई थ्योरी जुड़ जाती है, एक नई मिस्ट्री बन जाती है, और उसके बाद कहानी फिर कंटिन्यू होती है। तो मेरे को लगता है कि जहां से स्टार्ट किया जाए ले देखे वही घुमा फिरा के लेके आते हैं। लेकिन भाई ये जो सीरीज है ना, लिटरली बताऊं, ये अपने में डीप सस्पेंस लेके चलती है, एंड इसी रीजन की वजह से ये के ड्रामा सीरीज मुझे काफी अच्छी लगी है। इनफैक्ट इस के ड्रामा सीरीज में ज्यादा कैरेक्टर्स को ज्यादा नहीं डाला गया है, लेकिन जितने भी डाले गए हैं वो बहुत इरेट भी करते हैं और बहुत समझ में आ जाते हैं कि ये कैरेक्टर उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है करके। और इसी रीजन की वजह से इसके ड्रामा सीरीज ने अपने एंड में एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाता है, जिसको देखने बाद थोड़ा सा तुम दिमाग भी लगाओगे तब जाकर तुम्हें समझ आएगा कि असलियत में इसके ड्रामा सीरीज का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। बिकॉज मेकर्स की तरफ से यदि देखा जाए तो इस सीरीज को यदि तुम कैरेक्टर की लाइफ से देखोगे तो ऐसा कुछ समय में नहीं आएगा, लेकिन तुम एज ए इन्वेस्टिगेटर के रूप में देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि ये जो सीरीज है वो एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या क्या कांड क्या हो रहे हैं, ये सब तुम्हें को समझने को मिलता है। तो भगवान सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो देखो ये जो कोरियन ड्रामा सीरीज है ना, इसका मेन जो प्लॉट है वो एक लड़की से जुड़ा है जिसकी लाश एक गटर के नाली में देखने को मिलती है, और फिर जो एक इन्वेस्टिगेटर होता है, जो मेल इन्वेस्टिगेटर होता है, वो उस केस को सॉल्व करता है कि वो लड़की है कौन, कहाँ से आई है, उसकी लाश कैसे मिली और इसके पीछे क्या रीजन था, वगैरह वगैरह हम इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। और सबसे तगड़ी बात कि मैं तुम्हें एक बता दूं कि सीरीज के अंदर जो मेन फीमेल लीड कैरेक्टर है उसकी असली पहचान कुछ दूसरी रहती है, और दूसरी और पहचान की वजह से वो पूरा कांड करती है। और असलियत में उसकी पहचान क्या है, वो कौन है, कहां से आई और उसे मारा किसने, ये सब भाई तुम्हें सीरीज के एंड में समझ आता है। और लिटरली बताओ भाई, डीप सस्पेंस तो इन्हीं ने बनाया है। इन्होंने अपने सस्पेंस को इस तरह मेंटेन किया जिसकी वजह से हर एपिसोड के एंड में तुम्हें एक नया सरप्राइज देखने को मिलता है, जिसी रीजन की वजह से भाई तुम्हें ना चाहते हुए भी इस सीरीज के एंड तक जाना पड़ता है, और इसी वजह से भाई एपिसोड कंटिन्यू होते हैं। हालांकि मेकर्स ने इसके सिर्फ एक ही सीजन में निकाला है और एक ही सीजन के अंदर निपटा दिया है, इसका ज्यादा सीजन को कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन कुछ बोलो भाई, एपिसोड भी कम है और सीजन भी नहीं है, तो भाई ये के ड्रामा मतलब एक अपने में आर्ट है जो देखा जाए, और यही सब हमें देखने को मिलता है, जो कि काफी तगड़ा भी रहता है। इनफैक्ट मेरी तरफ से भाई ये के ड्रामा सीरीज एक अच्छे परफेक्टिव से, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि तुम इसके ड्रामा सीरीज को वॉच कर भी लोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा तुम्हारा वेस्ट ऑफ मनी या वेस्ट ऑफ टाइम ना, ऐसा नहीं होगा भाई। ये अलग के ड्रामा सीरीज तुम्हें जरूर में पसंद आएगा ही आएगा। इसके ड्रामा सीरीज का नाम है द आर्ट ऑफ सारा, जो कि नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। और इसके ड्रामा सीरीज के एंड में ये भी सवाल रहता है कि इस औरत का असली नाम क्या है, जो तुम्हें सीरीज देखने के बाद पता चल ही जाएगा। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब नाउ।